कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी अभी कार्य मंत्रणा की बैठक से निकले हैं। सर, क्या तय हुआ है कार्य मंत्रणा की बैठक में, किस तरह से सदन चलाएंगे? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि बहुत कम दिन का सदन चला रहे हैं, 14 को 11 को शुरू कर रहे हैं, 14 को खत्म कर देंगे आप लोग। 13 तारीख 12 से 13 तक 13 तारीख को 24 घंटा सदन चलेगा। 24 घंटा का मतलब 4 दिन, 3 दिन तो इससे बढ़ गया। और सदन में जो विधायी कार्य होते हैं, पहले दिन जो हमारे पूर्व विधायक दिवंगत हुए हैं उनकी शोक सभा होगी, प्रश्नकाल होगा, उसके बाद विधायी कार्य होंगे। सदन में यही सब होता है और जो कार्य अध्यक्ष जी की अनुमति से होंगे। एक सवाल ये था कि आपने जो कहा कि तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था हो, बिजली हो, पानी हो, बाढ़ है, पीडीए पाठशाला है, ये सारे मुद्दों पर जो है वो सरकार मनमानी कर रही है, विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। इन सब मुद्दों को उठाने का काम इस बार सदन में किया जाएगा। पीडीए पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप एफआईआर करवा रहे हैं। अब पीडीए पाठशाला, अब वहाँ पाठशाला में अखिलेश, डिम्पल परिवार यही पढ़ाया जाएगा। हमने तो पूरा उनकी पाठशाला का थ्योरी पढ़ा, बताया है ना, देखा ना आपने कि तो वो क्या पाठशाला चलाएंगे। सरकार चला करके लौट गए हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। 4 बार में कभी उनको शिक्षा के सवाल पे सोच नहीं आई कि हम बेहतर शिक्षा कैसे कर दें कि गरीब, कमज़ोर, वंचित लोग भी बेहतर शिक्षा पावें। 4 बार की सरकार रही है। तो अब विपक्ष में चर्चा करने से नहीं बनेगा ना। बनता है जब आदमी सत्ता में रहता है तब वो उसके लिए काम करता है, तब वो कानून का रूप हो जाता है। तब तो आपको ध्यान नहीं आया। जितने अति पिछड़े, दलित, अति दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके विकास के विषय में तो याद नहीं आया। और आज अगर याद भी आज है तो वही बात याद है जो सरकार में आपको याद था कि समाजवादी पार्टी का परिवार, मतलब जो पाठशाला में पीडीए पढ़ा रहे हैं, तो अखिलेश, डिम्पल का परिवार, तो वही तो उस समय भी होता था। तो कौन सी नई बात वो बोल रहे हैं। नहीं, आपने जो बताया था कि आ से अखिलेश, डा से डिम्पल, शाह से शिवपाल, क्या यही पढ़ाया जा रहा है उन पाठशालाओं में जो आप लोग एफआईआर करवा रहे हैं? देख नहीं रहे हैं, वीडियो सामने है, परिवार न पढ़ाया जा रहा है। तो पाठशाला में परिवार पढ़ाया जाएगा। उन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत सरकार चल रही है। संविधान का से सरकार चल रही है। और आप संविधान से हट करके नई चीज़ ले आएंगे तो कोई मानेगा। आपका कल एक बयान बड़ा वायरल हुआ। आपने समाजवादी पार्टी के पिल्ला पिल्ली कह दिया कि जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के वो पिल्ला पिल्ली हैं, वो देसी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। वो क्यों कहा था आपने, और क्या आपको जो नेता दूसरे दल के हैं वो पिल्ला पिल्ली नजर आते हैं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के सहयोग से कुछ ऐसे पिल्ला पिल्ली पाले गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर को दिन भर पानी पी पी के गाली दो। तो वो पिल्ला पिल्ली जो समाजवादी पार्टी के सहयोग से, या यूँ कह लीजिए कि पेई हैं, समाजवादी पार्टी के पेई। पेई मतलब समझ रहे हैं ना कि हाँ, समाजवादी पार्टी के पेई कुछ पिल्ली पिल्ला हैं जो 24 घंटा पानी पी पी कर ये ओम प्रकाश राजभर को गाली दे रहे हैं, देसी पिल्ला पिल्ली की तरह। नहीं, ये आपने एक बात और कही थी कल, वार्ता जब हो रही थी, आपने कहा हिप्पी कट बाल रखाए हुए हैं कुछ नेता, वो भी इसी तरह का बात कर रहे हैं। ये कौन रखा है हिप्पी कट बाल, कौन रखा है? अब पता करिएगा कौन रखा है तो वो मालूम होगा। एक आखिरी सवाल और था। एसटी हसन का बयान एक आया, कहा कि जिस तरह से मस्जिदों को, मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, तो कुदरत कहीं ना कहीं हिसाब लेता है। और ये आपदा जो है उसमें गांव बह गए, ये इसी सब जो पाप कर रही हैं सरकारें, इसी का नतीजा है। शायद हसन जी को याद नहीं है, सहारनपुर की घटना समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना।
तो वो हिसाब तो वो भी दंगा करा करके हिसाब लिया कुदरत ने। वो भूल गए कि कत्लेआम हुआ, क्या क्या दुर्गति हुई, लोग गांव छोड़ के भागे। वो हसन जी को याद नहीं आ रहा है? ये तो इन लोगों ने खुद, इन लोगों की सरकार में हुआ था, इन लोगों की देख रेख में हुआ। वहाँ दंगे हो रहे हैं, मारकाट हो रहा है और सैफई में नाच हो रही है। वहाँ बैठ के हसन जी नाच देख रहे थे, तब याद नहीं आया? ये कुदरत है, करिश्मा है, ऊपर वाले की माया है। अब कहीं धूप कहीं छाया है, तो उसको क्या करेगा कोई। शुक्रिया। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और काफ़ी नाराज़गी भी विपक्ष पर जताई। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।